नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने पढ़ा अपवर्तन की दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं। आज पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेंगी, अन्यथा आपतित पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है? प्रकाश किरणें सघन से विरल में अपवर्तित होनी चाहिए। मान लो मैं यहां ले रहा हूं डेंसर माध्यम यानी सघन माध्यम, यहां रेरल माध्यम यानी विरल माध्यम। कैसे होगा ये? क्यों कंडीशन जरूरी है कि सघन से विरल में प्रकाश किरणें अपवर्तित होंगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? वो बाद में बताऊंगा। एक बार देखो कहते किसको है। मान लो एक प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो रही है और ये इस आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया। जब ये प्रकाश किरण मान लो आई कोण पे आपतित हो रही है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। अब ऐसे ही अब इससे अधिक आपतन कोण पे कोई प्रकाश किरण आपतित करवाए तो उसके लिए मैं यहाँ ये डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो इस आपतन कोण से ज्यादा कोण पे मैं प्रकाश किरण आपतित करवा रहा हूँ, इस कोण पे। तो ये प्रकाश किरण और अधिक अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी इसकी कंपेरेटिव यहाँ कोण R है, इससे बड़ा कोण R बन जाएगा। ठीक, ये R डैश बोल दिया, या आई डैश बोल दिया। यहाँ आई से आई डैश बड़ा है तो आर से आर डैश भी बड़ा होगा। ऐसे करते करते और यदि आपतन कोण का मान बढ़ाओगे तो एक ऐसा आपतन कोण आएगा जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाएगी या अभिलंब के लंबवत हो जाएगी। यानी ये कोण 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में बनने वाला आपतन कोण क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसको थीटा सी या सी से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पे आई या आई डैश या आई वन जो भी मानते हो उसका मान थीटा सी बोल दो या सी, चलो सी रख लेता हूँ, कोण का मान सी होगा। इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणों को आप अपवर्तित कराओगे तो आपतन कोण का मान धीरे 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 बढ़ाते जाओगे। ये आपको थोड़ी सीधी सी लग रही होगी, इसको थोड़ा ऐसे बना लो। हाँ, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो उसके कंपेरेटिव अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक ऐसा आपतन कोण आएगा जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के लंबवत या दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। इस कोण को, यानी जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्रांतिक कोण के बाद यदि आप क्रांतिक कोण के बाद आपतन कोण का मान बढ़ाते हो तो क्या होना चाहिए? ये प्रकाश किरण किधर जानी चाहिए? ये वापिस पुनः उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यानी इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और परावर्तन के सभी नियमों का पालन करती है, यानी परावर्तन के दोनों नियमों का पालन करती है। यानी वही नीचे डेंसर ये रेयर, ये प्रकाश किरण इससे ज्यादा कोण पे, मान लो इतने कोण पे आपतित करवाई तो यहाँ कोण कुछ भी बन रहा हो तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो ये इतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगी। यानी ये आई है और ये आर है। इस कंडीशन में कोण आई बराबर होगा कोण आर के। इस पूर्ण घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहोगे? जब किसी अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो उसके साथ साथ अपवर्तन कोण का मान
बढ़ता है। एक ऐसा आपतन कोण प्राप्त होता है जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर प्राप्त होती है। इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण के बाद यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है और परावर्तन के दोनों नियमों का पालन करती है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप इसके बाद यदि कोण बढ़ाओगे तो ये वापस पुनः बढ़ने लग जाएगी, यानी क्रांतिक कोण के बाद आप कोई भी कोण रखो परावर्तन का नियम लगेगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा और पहला नियम भी लगेगा, यानी आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि ये आपतित प्रकाश किरण, हाँ, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों किस में होंगी, एक तल में होंगी। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लगभग 100% तक परावर्तन हो जाता है। यानी क्रांतिक कोण के बाद आपतित प्रकाश किरणें पुनः सघन माध्यम में लगभग 100% तक परावर्तित हो जाती हैं, इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये समझो कि सघन से विरल में कराने पे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हुआ, विरल से सघन में कराने पे क्यों नहीं हुआ। मान लो एग्जांपल लेके देखोगे तो मान लो विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा नहीं। आप किसी कोण पे आपतित करवा रहे हो कोण आई, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी अब ऐसे ऐसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हो तो आर का मान कम होता जाएगा, तो ये इस माध्यम में आएगी ही नहीं, है ना। इसलिए विरल से सघन में प्रकाश किरण यदि अपवर्तित कराते हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता। अब ये बताओ इस कंडीशन में क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, इसमें भी क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, इसमें भी क्या हुआ, अपवर्तन। यहाँ जाके क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें क्रांतिक कोण की डेफिनेशन पूछे तो आपको यहाँ तक बताना है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पूछे थे तीनों डायग्रामों से भाषा लिख के, ये 4 डायग्रामों से और भाषा लिख के डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, ये हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपन स्नेल नियम से कुछ निकालते हैं, क्या संबंध बैठता है, और इस पे स्नेल नियम से न्यूमेरिकल भी बनेंगे बाद में। यहाँ तक तो स्नेल नियम आपने सीख लिया भी होगा। मान लो इसका अपवर्तनांक μ2 मान लिया और इसका अपवर्तनांक μ1 मान लिया, तो आप साइन आई बटा साइन आर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखो, जिसका अपवर्तनांक गुणा उसका साइन आई, जिसका अपवर्तनांक गुणा उनका उसका साइन आर बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे स्नेल नियम लगाओ तो सीधा ये याद रखो, μ2 इंटू साइन आई बराबर μ1 इंटू साइन आर। वेरी सिंपल, μ2 इंटू साइन आई बराबर μ1 इंटू साइन आर, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक μ2 है और इसका अपवर्तनांक μ1, वही मीडियम है ना। तो यहाँ पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, μ2 इंटू साइन सी बराबर है μ1 इंटू साइन आर का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है ना। हाँ, तो यहाँ पे μ2 इंटू साइन सी बराबर μ1 इंटू साइन आर यानी साइन 90 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल पर अपन साइन लॉ लगा रहे हैं, उससे इससे जो संबंध बनेगा वो बहुत अच्छा संबंध होगा। यहाँ पे साइन सी का मान पूछे तो आप निकाल सकते हो, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना 1, हाँ 1। तो यहाँ पे μ1 इंटू μ1 इंटू 1 बट्टा ये μ2 नीचे चला जाएगा μ2, यानी μ1 बट्टा μ2। तो क्रिटिकल एंगल पर स्नेल लॉ से एक संबंध आया, साइन सी बराबर होगा μ1 बट्टा μ2। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितने कोण पर यदि प्रकाश किरण आपतित करवाया जाए तो अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आएगी या अभिलंब के लंबवत अपवर्तित होगी। तो वो क्या होगा, μ1 बट्टा μ2, यानी अपवर्तित प्रकाश किरण का अपवर्तनांक बट्टा जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तित हुई उसका अपवर्तनांक बट्टा जिस माध्यम में प्रकाश किरण आपतित हुई उसका अपवर्तनांक। ऐसे याद नहीं रहे तो आप ये समझ लेना, ध्यान में रखने के लिए इसका मान क्या आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। तो ऊपर आएगी छोटी संख्या
यानी ऊपर अपवर्तनांक छोटा आएगा, नीचे अपवर्तनांक बड़ा आएगा। जैसे मान लो ये कांच हो और ये जल हो, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, सॉरी ये कांच हो और ये वायु, ये समझ लो ये कांच हो और ये वायु, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1, तो μ1 1 आ जाएगा। कांच का दे रखा हो या लगभग कांचों आ गया था 1.5, तो 1/1.5 तो करके निकाल सकते हो। तो अपने ज़्यादा न्यूमेरिकल बन रहे हो यही केसेस हैं कि आपतित प्रकाश किरण सघन से एयर में अपवर्तित हो रही है, वायु में, तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। एयर का कितना होता है, 1। और यहाँ पे आपको दिया हुआ मिलेगा जिससे आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, यानी क्रांतिक कोण निकाल सकते हो। यहाँ का दे दिया जाए तो आप आराम से निकाल लोगे। जैसे कोई एग्जांपल दे दिया जाए कि कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में अपवर्तित हो रही है, तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दे दे मान लो आपको 1.5, तो बहुत सिंपल बात, क्या लगाओगे, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एयर बट्टा म्यू ग्लास। म्यू एयर का मान 1, ग्लास का 1.5, तो इसको क्या करोगे 1/3/2, तो 2/3, यानी साइन सी बराबर 2/3। यानी कोई ऐसा कोण है, क्रांतिक कोण ऐसा है जिसका मान साइन में 2/3 आ रहा है, यानी साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। और कांच के लिए वो अप्रोक्सीमेट लगभग इस कंडीशन में, जब कांच से प्रकाश किरण वायु में अपवर्तित होती है तो 42 क्रिटिकल एंगल होता है, लगभग 42, यानी 42 डिग्री कोण पर यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में अपवर्तित होती है तो क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें एक प्रकाश किरण वायु से इस कांच में अपवर्तित हो रही है, तो इसका पूरा रे डायग्राम बनाना आपने। क्वेश्चन में क्या है, रे डायग्राम बनाना कि प्रकाश किरण इधर जाएगी या सीधी निकल जाएगी, इधर कहाँ से होके वापस निकलेगी, समझ गए ना। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर अभिलंबित आपतित होती है, तो अभिलंबित आपतित होने के कारण ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, और ये इसके साथ यहाँ पे 42 डिग्री का कोण बना रही है, और यहाँ पे इस कांच का क्रिटिकल एंगल दे रखा आपको 42 डिग्री। क्या ये आपतन कोण है, यानी सी का मान है, नहीं, सी का मान क्या होगा, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के साथ बनेगा। ये हुआ 42 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 90 - 42 यानी कि 48 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। क्या बताओ इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है, आपतित प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होनी चाहिए। यदि इसका मान 42 से कम आ जाता तो ये प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता। अभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी 42 से ज़्यादा कोण पे है, 42 से ज़्यादा कोण पे है, तो 42 पे होती तो इसके पृष्ठ के समांतर चली जाती, यानी ये कोण भी 42 होता है। ये 42 दे रखा, ये क्रिटिकल एंगल नहीं है, क्रिटिकल एंगल इसका क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी ना, यदि 42 कोण पर आपतित हो रही है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, और 42 से यदि ज्यादा कोण पर आपतित हो रही है तो वो पूर्ण आंतरिक पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और परावर्तन के नियम का पालन भी होगा, यानी 48 के कोण पे आपतित हो रही है तो 48 पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, है ना। तो ये कोण भी कितना होगा, 48 डिग्री। ठीक, अब ये 48 है तो ये कितना आ जाएगा, हाँ 42, क्योंकि टोटल कितना होता है 90, तो 90 में से 42 कम करो कितना बच गया, 48 कम करो कितना बच गया, 42। तो ये 42 डिग्री, और यहाँ पे ये 90 दे रखा है, तो 90 42 + 90 तो कितना जोड़ेगी, 180 आ जाए, 48। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 48। ये 48, यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करो, अभिलंब ये होगा ना,
क्या अभी ये आपतन कोण है? ना ना, अभी आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनाना चाहिए। ये 48 है, टोटल 90 है, यानी टोटल ये 90 बनता, तो ये कितना बनेगा? ये 42 बनेगा, 42 डिग्री। अब ये 42 पे आपतित हो रही है, यानी एग्जिट क्रांति कोण पे आपतित हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ग्लास और एयर को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, यानी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे 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 नीचे दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर निकल जाएगी, यानी यहाँ पे आर का मान 90 डिग्री होगा। अभी अपवर्तन नहीं हुआ है, तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो ये रे डायग्राम पूछ सकते हैं ऐसे, तो ये आपको समझना है। उतारो। हाँ, एक और क्वेश्चन, जिसमें एक ग्लास है जिसका क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री है, कांच है, और कोई प्रकाश किरण एयर से इस पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित हो रही है, यानी 90 डिग्री पे आपतित हो रही है, तो इसका पूरा पथ बनाना है कि किधर से होकर कैसे निकलेगी। ठीक है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान कितना है? 42 डिग्री। तो ये बताओ यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो ये तो सबको पता ही है कि कोई दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के अभिलंबित यदि आपतित होती है तो वो प्रकाश किरण अपने पथ को बिना परिवर्तित किए सीधी निकल जाती है, यानी आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। अब सीधी निकल गई तो ये भी 90 बनेगा, और ये 45, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या ये वाला 45 आपतन कोण है? ना, इस बिंदु पर अभिलंब ड्रॉ करेंगे, तो अभिलंब ऐसे नहीं, स्पष्ट के लंबवत ऐसे बनेगा अभिलंब। ठीक है, तो ये 45, तो ये भी कितना? हाँ 45, क्यों? अभिलंब पृष्ठ के साथ 90 डिग्री बनाता है। अब ये बताओ, ये आपतन कोण है कि नहीं? हाँ, ये आपतन कोण है, तो अब अपने को देखना है कि क्रांतिक कोण से ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी, यानी 45 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है, तो 45 पे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, 45 के कोण पे ही परावर्तित हो जाएगी। अब ये 45, तो ये भी कितना? 45 डिग्री, यानी परावर्तन के नियमों का पालन होगा जब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। अब ये 45, तो पूरा कितना बन रहा है? 90, तो बचा हुआ ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, अब ये 45 दे रखा है, तो ये हो गया 90, यानी इस पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होगी तो सीधी निकल जाएगी अपने पथ को बिना परिवर्तित किए हुए। दोबारा देख लो कि इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण अभिलंबित आपतित हो रही थी, तो 90 डिग्री कोण, ना पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण, यानी 0 आपतन कोण पर आपतित हो रही थी, तो अपवर्तन कोण का मान भी 0 हो जाएगा, यानी अभिलंब के साथ देखा था अपने पहले। तो ये सीधी निकल गई अपने पथ को बिना परिवर्तित किए। यहाँ पर इस पृष्ठ के साथ 45 डिग्री पर आपतित होगी, क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये 45, तो 90 45 180 में से घटाओ 90 45 जोड़ के, तो 45 बचेगा। अब इस आपतन बिंदु पर अभिलंब ड्रॉ किया, ये अभिलंब हो गया। अब ये 45, तो ये कितना होगा? 45, क्यों? क्योंकि टोटल अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो 90 में से 45 घटाया, 45 बचा, तो आपतन कोण का मान 45। तो क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो 45 पे परावर्तित होगी, क्योंकि परावर्तन के नियमों का पालन होना चाहिए पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में। तो 45 पे क्या होगी? परावर्तित होगी। और यहाँ पे अभिलंब की क्यों आपतित, तो ये कैसे पता चलेगा? अब ये 45, तो ये भी 45, और यहाँ पे 45 दे रखा है, ये 45, यानी अभिलंब परावर्तक दोनों पृष्ठों को अलग करने वाले पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 का। तो 90 में से 45 कम कर दो, कितना बचा? 45 बचा ना। तो ये 45 45 90 90 180, इसलिए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, उतारो। हाँ, एक और क्वेश्चन है जिसमें ग्लास ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, इसका क्रिटिकल एंगल दिया है 42 डिग्री, और एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि कहीं साइन इनवर्स 3/4 आ जाए, वो लगभग 49 डिग्री होगा। तो इसमें आपको कि कोई प्रकाश किरण ऐसे अभिलंबित आपतित हो रही है ना, तो उसके लिए पथ बनाओ, और जो जिस बिंदु से अपवर्तित होगी वहां पे आर का मान निकालो।
देखो एक बार क्वेश्चन पूरा हो जाए, ये काम आएगी वैल्यू। देखो मान लो ये विलंबित आपकी दूरी थी, ऐसे जाएगी बिना पथ से परिवर्तित हुए। ये 90, ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 60, 180 होता है ना टोटल त्रिभुज का, तीनों कोणों का 60। तो यहाँ पे क्या ये आपतन कोण है? ना, अभिलंब ड्रॉ करो, इसके अभिलंबत। तो टोटल 90 में से 60 कम कर दो तो कितना बचा है? 30 डिग्री। क्या इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रांति कोण का मान 42 डिग्री है। यहाँ पे तो आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो ये प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाएगी, और अपवर्तित प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे अपवर्तित हो जाएगी। तो ये कोण आर, ये भी कितना होगा ये बताओ आप। स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ कैसे? साइन आई बटा साइन आर वो रखने की याद जरूरत नहीं है। इसका अपवर्तनांक गुणा इसमें बनने वाला कोण साइन आई, एक बार साइन आई लिख दो, बराबर होगा जिसमें अपवर्तित हुई है उसका अपवर्तनांक यानी म्यू एयर इंटू साइन आर। तो ये ऐसे ही लगाया करो, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 1, उससे कंफ्यूज होते हो तो ये देख लो कि जिसका अपवर्तनांक और जिसमें बनने वाला कोण, यदि आपतन कोण बन रहा है तो इसमें म्यू जी इंटू साइन 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा म्यू एयर इंटू साइन आर, आर दिया तो आर। तो यहाँ पे आई का मान कितना है? 30 डिग्री है ना, और म्यू जी कितना है? 3/2। तो 3/2 इंटू साइन 30 डिग्री बराबर होगा किसके? एयर का अपवर्तनांक कितना है? 1, तो 1 इंटू साइन आर। तो यहाँ से साइन आर निकालोगे तो 30 का मान रख दो, 3/2 गुणा कितना होता है साइन 30 डिग्री? 1/2 बराबर साइन आर, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर साइन आर। तो साइन आर बराबर क्या है? 3/4 है ना। हाँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3/4। ये इंफॉर्मेशन दी है कि साइन इनवर्स 3/4 का मान कितना? 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 49। इस इंफॉर्मेशन की क्या है मतलब कुछ, यदि साइन का मान 3/4 ऐसे तो उसके लिए कोण कितना होगा? 49 डिग्री होगा। तो ये आर का मान कितना आ जाएगा? 49 डिग्री, यानी 49 पे प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाएगी। ये उतारो, अगला देखें फिर। हाँ, एक और क्वेश्चन है जिसमें कोई प्रकाश किरण ऐसे इस अभिलंबित आपतित हो रही है, ठीक है। तो क्या करना है? किरण आरेख पूर्ण करना है कि प्रकाश किरण कहाँ से होकर, यानी कहाँ से परावर्तित होगी, कहाँ से अपवर्तित होगी, वो पूर्ण करना है। और साथ में ये बताना कि कहीं अपवर्तन हो रहा तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। और ये इधर इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी ग्लास स्लेब का अपवर्तनांक 3/2, एयर इसके तीनों साइड क्या है? एयर उसका अपवर्तनांक है उतार कितना? 1, और क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण दे दिया 42 डिग्री, और एक इंफॉर्मेशन ये वो दे दी साइन इनवर्स 3/4 बराबर होगा 49 डिग्री। यानी साइन का मान कहीं पर 3/4 प्राप्त हो जाए तो कितने कोण के लिए होगा? 49 डिग्री कोण के लिए होगा। तो ये अभिलंबित आपतित हो रही है तो अपने पथ को बिना परिवर्तित किए सीधी निकल जाएगी ना, ठीक। अब अपने को पता करना है कि इस आपतन बिंदु पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। उसके लिए देखो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ ये कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री। क्या ये आपतन कोण है? ना, ये तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के साथ आपतित प्रकाश किरण बना रही है, ये नहीं होगा। आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो होता है आपतन कोण। तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60, ये 60 डिग्री। अब देखो क्या ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और परावर्तन के नियमों का पालन होगा। नियमों का पालन मतलब ये आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये ऐसे आपतित होगी, तो ये 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे
अविलंब ड्रॉ करो और पता करो कितने कोण पे आपतित हो रही है। ये 60, तो ये अंदर वाला कितना, हाँ 30, क्योंकि टोटल 90 है ना, ये 90 में से 60 कम कर दो तो 30 डिग्री। ये 30, ये 90, ये कितना बचा 60। क्या ये आपतन कोण है ना? आपतन कोण तो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ बनाती हुआ है, तो आपतन कोण तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल 90 है, 90 में से 60 कम कर दो, कितना बचा 30 डिग्री। आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। क्या परावर्तन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। क्रांतिक कोण कितना 42 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर यदि प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यानी आपतन कोण का मान 42 डिग्री से ज्यादा होगा तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और 42 होगा तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या होगा, अभी अपवर्तन होगा ना, 42 से छोटा है 30 डिग्री आपतन कोण, तो क्या होगा, जब ग्लास से एयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ है और यहाँ पे आर का मान भी पूछा है कि जहाँ अपवर्तन हो रहा है उसका मान कितना होगा। तो स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या होगा, इसका अपवर्तनांक गुणा इसमें बनने वाला आपतन कोण बराबर होगा इसका अपवर्तनांक गुणा इसमें बनने वाला अपवर्तन कोण, यानी म्यू जी साइन आई। भाई इस पे आपतन बन रहा है ना, तो इसका अपवर्तनांक गुणा इसका आपतन, इसमें अपवर्तन बन रहा है तो इसका अपवर्तनांक गुणा इसका अपवर्तन कोण। म्यू जी साइन आई बराबर होगा म्यू एयर साइन आर। ये याद रखो, किसी भी माध्यम में आपतन कोण बने तो साइन आई गुणा उसका अपवर्तनांक कर दो, और किसी माध्यम में अपवर्तन कोण बने तो उसका अपवर्तनांक गुणा साइन आर कर दो। ठीक है, तो अपवर्तनांक दे रखा आपको, म्यू जी का मान कितना 3/2, 3/2 साइन आई कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होगा म्यू एयर का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1, होता भी 1 है, गुणा साइन आर। तो साइन आर का मान यहाँ से वैल्यू रखोगे तो 3/2 गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 बराबर होगा किसके, साइन आर के। तो यहाँ पे हो गया साइन आर बराबर आ गया 3/4, यानी आर बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/4। एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, साइन इनवर्स 3/4 लगभग कितना 49 के, तो आर का मान अप्रोक्सीमेट कितना है 49 डिग्री, यानी यहाँ पे बनने वाला अपवर्तन कोण कितना होगा 49 डिग्री होगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित सवाल थे। आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, और अपने बुक में क्वेश्चन है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, और आगे कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर लेना, ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ भी लेना। धन्यवाद, पढ़ते रहें और खुश रहें। ठीक है, उतारो।